हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में और इन सारे ऑप्शंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाले ऑप्शन को। इसका यूज़ कैसे होता है, तो इसके लिए हम इसका यूज़ होता है स्पेलिंग कि अगर कोई गलती है तो उसको चेक करने के लिए, या फिर अगर ग्रामर की कोई गलती है तो उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ स्पेलिंग्स को गलत कर लेते हैं। जैसे ही हम स्पेलिंग्स को गलत कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे रेड कलर के लाइंस हो जा रही हैं, जिगजैग लाइन। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो स्पेलिंग को गलत करने के लिए यहाँ से हम उसको, जो भी एक वर्ड्स है उसको डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि सही में ये जो ऑप्शन है ये यूज़ करता है, स्पेलिंग को सही करता है या नहीं। तो हम यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं आप जहाँ पे कर्सर रखा था वहीं की स्पेलिंग दिखा रहा है ना। तो हम इसको कट करते हैं और हमको सब में का देखना है, तो हम इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, एंड अब हम क्लिक करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे। तो अब स्टार्टिंग से एंड तक जितनी भी गलतियां होंगी उसको बताएगा। तो यहाँ पे इंसर्ट में आपको सजेशन दिखा रहा है कि आपको ये कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद गैलरीज में भी आपको जो है दिखा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ ब्लॉक्स का जो है सजेशन नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को यहाँ पर रख के वहाँ ब्लॉक लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो ये आपकी गलत स्पेलिंग्स की जो है सजेशन भी बताता है, और ये भी बताता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ जो गलती की है उस वर्ड की जगह पर आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। स्पेलिंग अगर आपके में डॉक्यूमेंट में गलत रहेगी तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो स्पेलिंग चेक कर ली, तो अब आपको बता रहा है कि आपकी स्पेलिंग अब कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी अब स्पेलिंग कोई गलत नहीं है। अब हम देखते हैं रिसर्च। किसी भी एक वर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड अगर खोजना होता है तो हम रिसर्च ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट को हमने सर्च किया और यहाँ से हम रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन का यूज़, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो ये ऑप्शन आपका प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मेरे में फ़िलहाल जो है इंटरनेट का अभी सिस्टम उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से अभी ये वर्क ऑप्शन सही से वर्क नहीं कर रहा है। फिर भी आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ पे इसने निकाल कर हमें दिए हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्ड से रिलेटेड और भी अगर वर्ड्स हमें, जैसे साइनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, वैसे अगर कोई वर्ड हमें निकालने हैं तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थिसोरस। थिसोरस क्या होता है? थिसोरस इज द नेम ऑफ डिक्शनरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिक्शनरी का नाम होता है थिसोरस। ठीक है, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड अगर थिसोरस में से खोजना चाहते हैं, तो हम उस वर्ड को सेलेक्ट करके और थिसोरस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारे राइट साइड में एक पैनल खुलेगा, उसमें हमें थिसोरस में से रिसर्च करके उस वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स बताएंगे। ठीक है, तो किसी भी वर्ड से रिलेटेड उसी जैसे वर्ड, उसके मीनिंग या फिर उसकी जगह हम और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स को खोजने के लिए यहाँ से हम रिसर्च ऑप्शन और थिसोरस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसलेट। मतलब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी अन्य लैंग्वेज में, जैसे हमारा यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, हम इसे हिंदी, अरबिक, फ्रेंच, स्पेनिश किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फर्स्टली हमें इसे सेलेक्ट करना होता है जितना भी हमें ट्रांसलेट करना है, देन हमें इसे ट्रांसलेट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको पहला फ्रॉम है जिसमें आप लैंग्वेज में लिखे हैं, जैसे हम इंग्लिश में लिखे हैं तो यहाँ से हम इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, और नीचे आपको जिस भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है, यहाँ से हमने स्पेनिश लिया है। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये नीचे आपको उसकी सजेशन आ जाएगा, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे जो सिस्टम में डेस्कटॉप है, उसमें अभी इंटरनेट की जो सर्विस है वो अभी सही से वर्क नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने कंप्यूटर में वर्क करेंगे, तरीका मैंने एकदम अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको इसे अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वीडियो, डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ से ट्रांसलेट स्क्रीन टिप।
अगर हम अपनी ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी मतलब हम सेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ट्रांसलेट स्क्रीन टिप ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेट लैंग्वेज। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में अलग-अलग लैंग्वेजेस सेट करने होते हैं, जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट लिखते हैं इंग्लिश में, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में लिखना है तो आप यहाँ से सेट लैंग्वेज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले ट्रांसलेट स्क्रीन टिप देख लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लैंग्वेज के जो है सजेशन आएँगे और यहाँ पे एक ऑफ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा ऑफ है, हम किसी भी लैंग्वेज में करके कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारा डॉक्यूमेंट उस लैंग्वेज में ही बनेगा। ऐसा लगेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बल्कि फ्रेंच या स्पेनिश लैंग्वेज में बना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद लैंग्वेज में आप देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको दिख जाएँगी। आप किसी भी एक लैंग्वेज में उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड काउंट। मतलब इसमें सिर्फ वर्ड को काउंट नहीं करता है बल्कि पेज कितने हैं। एक पेज है हमारा, वर्ड जो है 52 हैं, कैरेक्टर नो स्पेस के साथ 287 है और स्पेस के साथ 339 है, ठीक है। मतलब हर कैरेक्टर में अगर स्पेस के साथ हम गिनेंगे तो 339 है और अगर स्पेस के बिना हम गिनेंगे तो 267 है, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ है, लाइन 7 है। तो मतलब जितना भी हम सेलेक्ट किए हैं उसके बारे में सारी जानकारी कि उसमें कितने वर्ड्स, कितने पेज, कितने कैरेक्टर स्पेस के साथ, कितने कैरेक्टर स्पेस के बिना, पैराग्राफ कितने, लाइंस कितने हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ के बारे में जानने के लिए यहाँ तक के ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ से मेरे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस वीडियो आपकी जो भी बातें हैं उसको सुन के उस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर भेजूँगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हम आपको पूरा का पूरा फ्री कोर्स प्रोवाइड करेंगे और बेसिक टू एडवांस तक हम आपको कंप्यूटर पढ़ाएँगे, ठीक है। आप हमसे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। तो हम अब अगला अब जो स्टेप है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे अ, जो भी बैच हैं उनका डिटेल चाहिए, मतलब डिटेल चाहिए और अगर हमारे ऑफ़लाइन अब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एडमिशन जो है हमारे सेंटर पे ओपन हो चुका है, तो आप वहाँ से हमारे साथ ऑफ़लाइन जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है इसे सब्सक्राइब और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके हमारी वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कंप्यूटर में उन्हें भी ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कमेंट ऑप्शन। कमेंट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है किसी भी वर्ड या फिर किसी भी पैराग्राफ के बारे में कमेंट करने के लिए। जैसे हमने कोऑर्डिनेट को कमेंट करा तो हम न्यू कमेंट पर क्लिक करके वहाँ से ऐड कर लिए। यहाँ से हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं थीम पर एक कमेंट, तो हम थीम के पास कर्सर रख के न्यू कमेंट पर हम क्लिक करें। न्यू कमेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कमेंट ऐड हो गया। तो हम यहाँ थीम में भी कोई कमेंट ऐड कर लेते हैं। जितना भी आप कमेंट ऐड करना चाहें आप यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते हैं। आप इस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, पहले से दूसरे और दूसरे से पहले वाले कमेंट पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से हम थीम में भी कोई कमेंट ऐड कर रहे हैं। और एक बात कि अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप बेलथरा रोड बलिया तीन मुहानी पर कैनरा बैंक के ऊपर हमारा जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आकर अपना एडमिशन और अपना बैच टाइमिंग ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमारी सारी वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं और कंप्यूटर में आप महारत हासिल कर सकते हैं। मतलब आप कंप्यूटर में अच्छे तरीके से आप काम करने के लायक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम किसी भी यहाँ पे देखिए पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट पे लिख रहे हैं और वहाँ से किसी भी वर्ड में हम कमेंट लगा दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट में कमेंट लगाया, थीम में कमेंट लगाया और यहाँ से हम स्पेसिफाई में भी कोई कमेंट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 3-4 कमेंट, जितना आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कमेंट को बेसिकली हिंदी में टिप्पणी कहते हैं, किसी के भी बारे में अच्छा बुरा या फिर आपने उससे क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इन सबको हम कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को दूसरे के सामने रख सकते हैं, ठीक है।
देख सकते हैं आप कमेंट हम जो भी जोड़ रहे हैं वो साइड में एक बलून के टाइप का एक शेप आ रहा है, उसमें ये दिख भी रहा है ना। तो इसको बलून कहते हैं, इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं कि क्या इसका यूज़ है, क्यों बलून्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कमेंट हमारे ऐड हो गए। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस एंड नेक्स्ट कमेंट, उसके बाद हम देखेंगे डिलीट कमेंट। पहले हम प्रीवियस एंड नेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ से हम किसी भी कमेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप किसी भी कमेंट पे बेसिकली क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम नेक्स्ट कमेंट करते हैं, देखिए आप, हम फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे, प्रीवियस करते हैं तो थर्ड से सेकंड पे और सेकंड से फर्स्ट पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आगे और पीछे जाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। देन है डिलीट। जिस भी कमेंट को आपको डिलीट करना है आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने थर्ड वाला किया, फर्स्ट वाला करना है तो हम यहाँ से फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। वो रेड हाईलाइट हो जा रहा है, मतलब वो सेलेक्ट हो जा रहा है। अब हमें उसे डिलीट करना है तो हम डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट भी हो गया आपका। जो भी आपको डिलीट करना है, जितना भी डिलीट करना है, सारा डिलीट करना है तो आप सारा भी डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कमेंट हट भी गया, मतलब कमेंट लगाना और कमेंट हटाना आप लोगों ने सीख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैकिंग ग्रुप। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज़ क्यों किया जाता है ये हम जान लेते हैं। ट्रैक चेंज में ये होता है कि हम अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उसको वो ट्रैक करता है, मतलब उसका एक डाटा वो रख लेता है कि वो हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंज किया, क्या नहीं चेंज किया, है ना। कितना चेंज किया, कौन सा चेंज किया, फॉन्ट फॉर्मेटिंग किया, इंसर्शन डिलीशन किया। इंसर्शन डिलीशन का मतलब क्या इंसर्ट किया और क्या डिलीट किया, कमेंट ऐड किया, फॉर्मेटिंग लगाया, ठीक है। तो हम ऐसे ट्रैक चेंज ऑप्शन जो है इसको हम बेसिकली इस पर क्लिक करके ऑन कर लेंगे। जब आप इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेंगे तो ये जो है ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग कर लेते हैं, तो हम होम में जाते हैं और इसमें कुछ चेंज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं इसे और यहाँ से हम कर लेते हैं इसका कलर चेंज। देख सकते हैं आप साइड में आपका जो है ट्रैक हो रहा है फॉर्मेटिंग फॉन्ट कलर रेड, मतलब रेड कलर का हमने फॉन्ट लिया, ये हमारा एक चेंज इसको ट्रैक कर लिया गया। और यहाँ से सेकंड हम कर लेते हैं इसको बोल्ड। देखिए आप देख सकते हैं फॉर्मेटेड फॉन्ट बोल्ड, है ना। तो इस तरीके से फॉन्ट मतलब अपने जो भी डॉक्यूमेंट में हम चेंजिंग करें उसको ट्रैक कर सकता है, उसका एक डाटा रख सकता है हमारे पास। इसके लिए ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम कुछ जो स्टाइल चेंज कर लेते हैं इसकी, या फिर अंडरलाइन लगा लेते हैं। देख सकते हैं आप, हम यहाँ से अंडरलाइन लगा लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मेटेड अंडरलाइन लगा हुआ है ना। इसमें हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेते हैं, इसको अलर्जियन में कर लेते हैं, कैलिबरी में है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साइड में हमारा जो है ट्रैक चेंज। अब यहाँ पे देखिए बलून जो अभी बता रहे थे, सेकंड की वाला ऑप्शन किए हम, फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारा बलून दिखता है, सेकंड वाले ऑप्शन में हमारा बलून हट जाता है। बस लाइंस जो है, ये जो साइड में आपको लाइंस दिख रहे होंगे जहाँ जहाँ चेंजिंग है, उससे पता चलता है कि हमने इसमें कुछ चेंज किया। और यहाँ पे लाइन भी दिखते हैं और बलून्स भी दिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टाइल्स होते हैं मार्कअप को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से ओरिजिनल कर देंगे तो आपका जो बलून्स था वापस दिखने लगेगा और जितने भी चेंजेस थे वो आपको ओरिजिनली दिखने लगेंगे, ठीक है। तो मार्कअप को चेंज करने के लिए यहाँ से मार्कअप ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, मतलब जो भी हम चेंज का डाटा बनाए हुए हैं उसी को अलग अलग तरीके से देखने के लिए, मतलब अगर हम नहीं देखना चाहते तो हम हटा सकते हैं और देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से ला भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका है शो मार्कअप। अगर आप यहाँ से जैसे इसमें जितने भी आप मार्कअप बनाएं, जो अभी बताएं इंसर्शन एंड डिलीशन, अगर आप कुछ इंसर्ट करें डिलीट करें, आप चाहते हैं कि आप जो भी चेंजिंग की है उसमें सिर्फ आप कमेंट देख सकें तो आप सिर्फ कमेंट देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग हटा दी तो फॉर्मेटिंग मतलब हमें फॉर्मेटिंग नहीं देखनी है, तो हमारे जो भी था हम सब फॉर्मेटिंग किए थे तो वो सारा हट गया। अभी यहाँ से हम कुछ डिलीट किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट दिखने लगा। हम चाहते हैं डिलीट भी ना दिखे तो हम इंसर्शन एंड डिलीशन पे भी हटा सकते हैं। लाना है तो हम वापस इस पर क्लिक करें, सिर्फ डिलीट वाला दिख रहा है, फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग वाला भी दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ से आपका एक रिव्यू पेन खुलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने क्या डिलीट किया है, क्या कौन सा कलर चेंज किया है, क्या चेंज किया है, किसके द्वारा चेंज किया गया है, ठीक है।
उसके बाद जैसे अगर आप अपने चेंज किए हुए डॉक्यूमेंट को जो भी ट्रैक किए आप उसको रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में परमानेंटली तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब किए गए चेंजेस को अगर आपको स्वीकार और अस्वीकार करना है तो आप यहाँ से एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमने सारा एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। फिर आपको देख सकते हैं इसी में आपको दिखेगा प्रीवियस एंड नेक्स्ट, मतलब जो भी आप चेंज किए हैं, जो भी ट्रैकिंग किए हैं, ट्रैक करके आप डाटा रखे हैं, उसमें आप ऊपर या नीचे मतलब आगे या पीछे जाने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप थर्ड पे रहेंगे और अगर आप प्रीवियस करते हैं तो आप सेकंड चेंज पे चले जाएंगे, और अगर आप सेकंड पर हैं नेक्स्ट करते हैं तो आप थर्ड वाले चेंज पर चले जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कंपेयर। कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। इसका बेसिकली यूज़ होता है किसी भी दो डॉक्यूमेंट को आपस में तुलना करना, या किसी दो डॉक्यूमेंट को आपस में मिलाना, मतलब कंबाइन करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रैक चेंज जो ऑप्शन हमारा इनेबल है उसे हम डिसेबल कर लेते हैं। डिसेबल कर देंगे जैसे ही वो हाईलाइट से अनहाईलाइट हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम पहले हम इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। आपको दो डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, क्योंकि तुलना तो दो ही चीज़ों में हो सकती है। तो हम यहाँ से एक पहला डॉक्यूमेंट यहाँ से लिए और दूसरा हम यहाँ से लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें भी हमें कंपेयर करना है। दोनों लेने के बाद हम जैसे ही यहाँ से ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे जो कंपेयर डॉक्यूमेंट है वो आ गया। यहाँ से आप टाइटल बार में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कंपेयर रिजल्ट, ठीक है। मतलब कंपेयर करने के बाद ये रिजल्ट हमारा निकला है। तो कंपेयर करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो इसे आपस में जोड़ भी सकते हैं कंबाइन पे क्लिक करके। आपको जिस जिस डॉक्यूमेंट को आपस में कंबाइन करना है आप यहाँ से कंबाइन भी कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन जो अपना मेन ऑप्शन इसमें आता है वो हम देख लेते हैं। वो है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, मतलब अपने डॉक्यूमेंट को एडिटिंग फॉर्मेटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप उसमें एडिटिंग कर सकें, तो हम यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें हमें सबसे पहला वाला ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको पहला दिखेगा फॉर्मेटिंग के लिए, मतलब अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके नीचे आपको यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है कि आपको क्या पासवर्ड लगाना है, ठीक है। यहाँ से आप उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, जैसे फ़ोन में लगाते हैं ना सेम वैसे ही प्रोसेस है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितना भी फॉर्मेटिंग करने का जितना भी ऑप्शन आपके एमएस वर्ड में दिया गया है वो सारा का सारा डिसहाइलाइट हो जाएगा, ठीक है। होम में जाकर देख लेते हैं, आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन था वो डिसहाइलाइट हो गया है। तो फॉर्मेटिंग में रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कर सकते हैं। अब जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं खुलेगा, तो आपका अलावा अब कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। अगर आपको इसे मतलब बंद करना है, रेस्ट्रिक्शन हटाना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट में फिर से काम करना है तो आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना है और अपने पासवर्ड को डालना है। जो भी आप पासवर्ड लगाएं उसे डालना है और ओके कर देना है। आप देखेंगे कि आपका सारा का सारा ऑप्शन जो है अनहाइलाइट, मतलब सारे के सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। सो सेकंड ऑप्शन है हमारा एडिटिंग, मतलब अभी तो सिर्फ फॉर्मेटिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था ना, आप चाहें तो एडिटिंग पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सेम वही प्रोसेस, आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन और यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वही पासवर्ड जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ से लगा के ओके कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी एडिटिंग के ऑप्शंस थे, किसी भी मेन्यू में जितने भी एडिटिंग के ऑप्शंस थे वो सारे के सारे जो ऑप्शन है डिस हाईलाइट हो गए। दिख रहा है आपको? पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, सारे के सारे ऑप्शन डिस हाईलाइट हो गए। यहाँ तक कि आपके रिव्यू टैब के भी ऑप्शन डिस हाईलाइट हो गए। तो आप अब कोई भी एडिटिंग अपने डॉक्यूमेंट में नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये जो साइड का राइट पैनल था वो हट गया तो आप यहाँ से फिर से वापस क्लिक करेंगे वो वापस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन करके अपने पासवर्ड को डाल के ओके कर सकते हैं और देन आपके सारे के सारे ऑप्शन वापस से हाईलाइट हो गए। अब आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एज यू विश। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, रिव्यू टैब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं और नहीं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस फॉर न्यू वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।